रणधीर कपूर ने अभी एक इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपके दोनों भाई चले गए, तो आपकी मनोदशा कैसी है? ज़ाहिर है कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम अपनी सहानुभूति आप तक पहुँचा रहे हैं और आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ही अफ़सोस है कि आपके दोनों टैलेंटेड भाई राजीव कपूर और ऋषि कपूर साहब चले गए हाल ही में, और 1 साल के अंतराल के अंदर ही चले गए। तो राजीव कपूर चले गए हाल ही में, तो कहते हैं कि राजीव कपूर, ऋषि कपूर दोनों मेरे छोटे भाई और मेरे पुत्र समान हैं, ऐसा रणधीर कपूर कहते हैं। और रणधीर कपूर का कहना है कि चेंबूर में जो उनका स्टूडियो था वो तो बिक गया, लेकिन साथ में उनका जो स्टूडियो इनफैक्ट जल के राख हो गया था, और उस पर जो भी था सामान सब कुछ जल गया। और लेकिन वो काफ़ी तस्वीरें ले करके वो चेंबूर का घर बेच के बांद्रा में शिफ्ट हो गए। बांद्रा में उनकी बेटियों के साथ वो रह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत ही अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, लेकिन चेंबूर की बड़ी याद आ रही है और राजीव की बड़ी याद आ रही है, ऋषि की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि वो दोनों मेरे भाई कम पुत्र ज़्यादा थे। और राजीव कपूर जो हैं उनके बेटे समान थे, क्योंकि छोटे भाई थे। ही वॉज द सन ही विल ऑलवेज मिस, ऐसा वो कहते हैं। राजीव कपूर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो गई थी, तो इसलिए वो चाहते नहीं थे दोबारा शादी करना। पहली शादी उनकी नाकामयाब हो गई थी, लेकिन चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थोड़े से मसरूफ़ रहते थे। लेकिन ऐसा कोई नॉट ऑन अ रॉन्ग नोट कि आदमी ठीक है, चलो उसकी अपनी लाइफस्टाइल होती है बंदे की। लेकिन उनको आशुतोष गौरीकर की एक फिल्म मिल गई थी, उस फिल्म में उन्होंने काम किया। अब वो कहते हैं कि वो फिल्म रिलीज़ होगी तो ऊपर जाके वो देखेंगे, ऊपर वो राजीव कपूर ज़रूर देखेंगे और खुश होंगे कि चलो मैंने काम किया इस फिल्म में, आखिर में मैं कैरेक्टर रोल्स करना मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें अफसोस है कि अगर वो रहते तो कई सारे कैरेक्टर रोल्स वो कर पाते। हमने उस दिन भी कहा था कि राजीव कपूर को हमने मिस किया और बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिस किया जो वो करते, उनके पिता की तरह, उनके दादा की तरह, उनके भाइयों की तरह, क्योंकि एंटायर कपूर फैमिली इज़ अ बंडल ऑफ टैलेंट। रणधीर कपूर साहब का कहना है कि मेरा नाम जोकर फिल्म जो 1970 में रिलीज होकर फेल हो गई थी बॉक्स ऑफिस में, आज उसका पैसा आ रहा है, आज वो फिल्म पैसा कमा रही है। तो जितने लोग फिल्म लाइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने लोग फिल्म लाइन में निवेश करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि मेरा नाम जोकर में जब फेल हो गई थी और उसके बाद किस तरह बॉबी बना के राज कपूर साहब ने कामयाबी हासिल तो कर ली थी, लेकिन वो फिल्म भी आज कामयाब बन रही है। दैट इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉइंट फॉर द एंटायर कपूर फैमिली एंड स्पेशली रणधीर कपूर एंड कंपनी। रणधीर कपूर साहब का ऐसा कहना है, कहते हैं कि हर साल मैं कुछ ना कुछ पैसे इसके ज़रिए बटोर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स राइट से या जो भी जितने भी टीवी राइट से, जो भी जितने सारे डिजिटल राइट्स है, टैक्स बन जाता है। फॉरेन में सबसे बड़ा नामचीन और मशहूर प्रोजेक्ट बन गया है ये मेरा नाम जोकर। आज भी ये फिल्म पैसा कमा के कपूर फैमिली को दी गई है। तो उनके लिए एक संदेश है जो निवेश करते हैं फिल्म लाइन में कि हिम्मत ना हारे। यहाँ पे जब एक दफ़ा पैसा कोई लगाता है, हो सकता है वो पैसा थोड़े दिन के लिए रुक जाता है या ब्लॉक हो जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में पैसा ज़रूर मिल जाता है। उतना पैसा रिकवर तो होता है, इतना मिलेगा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मुनाफे का कोई कह नहीं सकता है कि कितना मिलेगा। ढेर सारा पैसा मिल सकता है। तो ये भरोसा प्रोड्यूसर के अंदर होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ भरोसा रखने से नहीं होगा। उसके पास उतना नॉलेज होना चाहिए, उतनी क्रिएटिव पोटेंशियल होनी चाहिए, उतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और उतना विश्वास, सेल्फ बिलीफ और गॉड्स फेथ होनी चाहिए एंड फेथ इन गॉड होनी चाहिए, जो कि राज कपूर साहब के अंदर थी। उन्होंने कहा मेरे स्क्रिप्ट में दम है, मैं ज़रूर करूँगा, और ये मेरा नाम जोकर मेरी अजीज़ फिल्म है, एक ना एक दिन ज़रूर मेरे दिल के करीब है, तो एक ना एक दिन ज़रूर इट विल गिव मी माई रिटर्न्स। तो कहते हैं ना, कर्म जो है एक ना एक दिन अपना फल देता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको आज फल मिल रहा है। तो रणधीर कपूर साहब का कहना है, उस न्यूज़ चैनल के ज़रिए उन्होंने कहा बाकायदा कि डैड इफ़ यू आर लिसनिंग प्लीज़ लिसन, और इफ एनीबडी एल्स इज लिसनिंग प्लीज़ टेल डैड दैट मेरा नाम जोकर इज़ डूइंग वेल एट दिस मोमेंट।
1970 में रिलीज हुई थी, आज 2020-21 में पैसा कमा रही है, कंटिन्यूअस मुसलसल पैसा कमा रही है। तो यही है फिल्म लाइन की खूबी, खासियत और फिल्म हिस्ट्री की खूबी और खासियत। तो इसी तरह के दिलचस्प और इंस्पायरिंग बातें सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे फिल्म लाइन के चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ, एंड इसको सब्सक्राइब करें।